कोई संत होते, अच्छा संत होगा, नाटकखोर नहीं, अच्छा संत होगा, आप उसके प्रति अपराध करो, वो अपराध नहीं लेगा। जैसे अद्वैत प्रभु थे, उन्होंने अपराध नहीं लिया, लेकिन वो संत है, वो तो संत है, उसमें तो समदृष्टि है, ईश्वर दृष्टि है, वो अपराध नहीं लेगा। लेकिन उनके चरणों की जो रज है वो चिन्मय होती है, वो अपराध ले लेती है। मान लो आपने मेरा अपराध लिया, मैं उदाहरण दे रहा हूं, मैं एक अच्छा सादा सा सरल सा संत हूं, मेरे को पता ही नहीं है आपने क्या अपराध किया, लेकिन आपने अपराध किया, आप तो जानते हो, मुझे पता ही नहीं चला कि कोई अपराध आपने किया है, लेकिन आपको तो पता और मुझे पता नहीं, मैं सहज हूं। लेकिन मेरे चरणों में जो रज लगी हुई है, वह रज आपके अपराध को मेरे प्रति ले लेगी और आपके भजन में बाधा हो जाएगी। इसलिए यदि आपको पता है कि इस वैष्णव के प्रति मैंने अपराध लिया और मैं ये कह रहा हूं नहीं मैया आप तो मेरी मां हो, आपने मेरे प्रति कोई अपराध नहीं किया, लेकिन आपको पता है, तो आप उनके चरण रज लेके उनके चरणों की रज से क्षमा करवाएं अपराध, ये आवश्यक है। संत यदि माने या ना माने, संत खूब कहे नहीं मेरे प्रति कोई अपराध नहीं है, और संत जो सच्चे होते हैं वो कभी अपराध नहीं लेते, वो इतने समदृष्टि होते हैं, आप उन्हें गाली दे दो तो प्रसन्न है, आप उनको महाराज जी कह दो तो प्रसन्न, वो अपराध लेगा कहां से? अपराध तो हम जैसे घटिया लोग ले लेते हैं कि आपने प्रणाम कर दिया तो बड़े प्रसन्न हो गए, और आपने प्रणाम नहीं किया तो अरे मैया को बड़ा अहंकार हो गया, आज तो प्रणाम नहीं किया। तो हम जैसे लोग, कच्चे लोग अपराध लेते हैं, लेकिन पक्के संतों का भी अपराध उनकी चरण रज ले लेती है। इसलिए चरण रज लेके यदि हमने कोई अपराध किया है तो वहां से क्षमापण कराना चाहिए। और ऐसा ही हुआ कि अद्वैत प्रभु से जाकर बात कही, अद्वैत प्रभु रो उठे, हाय 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 हाय, मैं और शची माता के प्रति अपराध। शची माता तो मेरे ईश्वर की माता है, वो तो यशोदा है, जगत जननी है, विष्णु भक्ति स्वरूपणी है, मैं तो उसके चरणों की धूलि के समान हूं, मैं उसका अपराध क्या लूंगा, चलो मैं अभी चलता हूं। तो तुरंत अद्वैत प्रभु, संत का लक्षण, तुरंत चले आए और माता शची ने उनकी चरण धूलि लेकर मस्तक पर धारण की। जो मैं अभी कह रहा था, देखिए वो आ गई बात, मैं तो अनुमान से कह रहा था। उनकी चरण धूलि ली और स्वयं माता को लेकर महाप्रभु के पास आए। लो प्रभु, आप कहते हो इनका अपराध है, मैंने अपराध, कोई अपराध नहीं है इनका, लेकिन आप कहते हो तो आपकी बात को बढ़ा करके मैंने इनका अपराध क्षमा कर दिया, अब इनको प्रेम भक्ति दान करो। तो उनको प्रेम भक्ति दान की और ये शिक्षा दी जगत को कि अपराध करोगे तो भजन का फल नहीं मिलेगा।